Hello students, my name is Radhika. Today I teach you exercise 1.1 रियल नंबर्स। क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसका हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। उसी में आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया था। आज हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका फैक्टराइज करना है एंड देन एलसीएम एंड एचसीएफ अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12। ठीक है, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जो 15। देखो 5 है 3 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद है 21, 21 के प्राइम फैक्टर 3 एंड 7, 3 7 जो 21। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। अब देखो सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टर की। यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये एलसीएम। 2 2 जो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जो 12, 12 5 जो 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो आपका आंसर आ गया 420। ठीक है, ये आपका एलसीएम। अब आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो लिस्ट पावर होगी वही क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 3 3 3 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है नहीं है। 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली कॉमन क्या है 3। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3। तो ये एचसीएफ है हमारा इसका 3, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है आपका 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने। ठीक है, 17 के प्राइम फैक्टर, अब 17 और अब देखो इसमें नोटिस करो 17 23 और 29 ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, या तो इनका फैक्टर 1 होगा या इटसेल्फ होगा। तो ये क्या हो गए प्राइम फैक्टर इनके। 17 का प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के प्राइम फैक्टर 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 के प्राइम फैक्टर 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम जो होगा वो तो इन सबको मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एचसीएफ अब देखो इनमें कॉमन है 1 1 1, तो एचसीएफ होगा इसका 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 11 3 3 9, 11 33 9। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब थर्ड आप खुद करके देखना, इसका फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड करवा दिया। अब थर्ड आप खुद से करके देखना, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9। हमें एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर एंड एचसीएफ 9 है। तो आपके पास गिवन है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारा 306, सेकंड नंबर है आपका 657 एंड एचसीएफ आपको दिया हुआ है इन टू नंबर्स का 306 एंड 657 का 9। ठीक है, तीन चीज़ें आपको दी हुई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड एचसीएफ। तो अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आपके पास फॉर्मूला है
LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर, ठीक है, ये टू नंबर है, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमें HCF गिवन है, तो जो गिवन है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, LCM ऑफ आपको निकालना है 306, 306 एंड 657, इसका निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF 9, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके कट करोगे, इसको 3 की टेबल से 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 3 0, 3 2 जो 6, अगेन ये कट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जो 9 और 3 6 जो 12। जब आप 36 को 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास LCM आएगा इसका, ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, 22338, 22338, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, 22338 ये मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आएगा, ठीक है। तो ये LCM ऑफ ये आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है, इसमें ये आपका आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 4। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी कभी LCM दिया हुआ होगा तो HCF पूछ लेगा, तो कोई बात नहीं, आप LCM को डिनोमिनेटर में लेके जाना और HCF निकाल लेना। HCF हमेशा देखना कम आएगा और LCM हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।